कुत्ते का आप वो क्या करना चाह रहे हैं, नसबंदी करवा रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं? नहीं, आपको पैसा अपना जेब भरना था तो 30 जगह पात लेके सफाई के नाम पे ही सबका जेब भर रहा है। घुमावदार जवाब आता है, कोई कागज फालतू का भेज दिया, पूछेंगे सफाई पे तो आता है नाला पे, नाला का पूछेंगे तो आता है सफाई का, कोई जवाब ही नहीं है। सड़क देख लीजिए, गांव का गली मोहल्ला घूम लीजिए, जहाँ पे 10 से 12 लाख का फंड मिल रहा है, वहाँ पे अच्छा इंसान अच्छे से रह रहा है, स्वच्छता से रह रहा है। देख लीजिए 26 में भी ट्रांसफर के पास ऐसे लगा हुआ है, 25 में देखिए, 23 में देखिए, सभी जगह कोई भी पात्र देख लीजिएगा आप लोग, कहीं रखा हुआ नहीं है, जहाँ तहाँ जैसे फेंका हुआ है। एक भी कभी भी कुत्ता उसमें मुँह भी दिया होगा तो नगर परिषद के कार्यपालक महोदय धन्य हो जाए। जी, नगर परिषद में जिस तरह से चल रहा है कार्य, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देती हूँ और झंझारपुर नगर परिषद वासियों को मैं आरती मिश्रा तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देती हूँ, जो आप लोग भाई बहन का पर्व हर्षोल्लास के साथ, हंसी खुशी के साथ मनाइए। रही बात जो नगर परिषद के मीटिंग में क्या कहना चाह रही हूँ, नगर परिषद झंझारपुर में वर्ष 25 और 26 में 30 योजना स्वयं किया गया, जिसमें 2,75,84,84,000 लागत की है। 30 योजना में खर्च की गई जिसकी कोई भी जानकारी नहीं। यहाँ पे है जो अभी कुत्ते की योजना पात बनाने में, जिसमें लागत है 2,83,000, 30 जगह पात्र रखा गया है। पात्र रखने से कुत्ता को हम क्या कर सकते हैं? कुत्ते को भोजन चाहिए, पात्र में भोजन नहीं है और 30 जगह पे 30 जगह पे रखा गया, 30 कटोरा, प्लेट, थाली, जो कुछ भी हो। आप लोग तो घूमते रहते हैं, उस कटोरे में भोजन नहीं है और यहाँ पे मत्स्य और पशुपालन विभाग के ऊपर अगला जिम्मेदारी थोप दिया गया। तो पहले तो आप मत्स्य या पशुपालन विभाग से आप पहले संपर्क करना चाहिए। जो कुत्ते का आप वो क्या करना चाह रहे हैं, नसबंदी करवा रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं? नहीं, आपको पैसा अपना जेब भरना था तो 30 जगह पात लेके रख दिए। अभी यहाँ पे पात्र रखने की क्या जरूरत है? आप आम जनता को बोल देते। हमको नहीं लगता है जो यहाँ पूरा नगर परिषद में जितने भी परिवार है, एक प्लेट नहीं होगा, एक कटोरा नहीं होगा, चाहे आपके घर में नहीं 30 कटोरा होगा। अच्छा, जहाँ एक तरफ बिहार सरकार इस समय डस्टबिन घोटाले में लिप्त है, वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद इस समय कुत्ते के भोजन पात्र को लेकर लिप्त है, ये कहना चाहेंगे आप क्या? अरे वो तो जितना भी कचरा है, आप बार बार मैं यही सवाल पूछती हूँ, मेरे पास कोई सूचना अधिकार से जवाब मिल नहीं रहा है। कभी ये सफाई के नाम पे घोटाला होता है, कभी अभी पात्र के नाम पे होता है। मैं तो सोच रही हूँ ये पूरे साल बस सफाई के नाम पे ही सबका जेब भर रहा है। मतलब सफाई के नाम पे सबका जेब जीरो भर रहा है और योजनाओं की जानकारी मिल नहीं रही है। योजना की जानकारी, अरे इससे अच्छा तो आप किसी गांव में चले जाइए, आप वहाँ किसी गांव का रोड सड़क देख लीजिए, गांव का गली मोहल्ला घूम लीजिए, जहाँ पे 10 से 12 लाख का फंड मिल रहा है, वहाँ पे अच्छा इंसान अच्छे से रह रहा है, स्वच्छता से रह रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर परिषद की योजनाओं से आप नाखुश दिखाई दे रही है। अब हम विपक्ष में हैं तो आप बोलिएगा आप आम जनता भी सब भी नाखुश है। कोई ऐसा इंसान नहीं है, हम एक प्रतिनिधि को चुनते हैं जो ये काम करे। जब वो प्रतिनिधि फालतू गिरी में ही पैसे लगा रहे हैं, अगर महीने का ये सफाई के पैसे को पहले ही बांट लेता है तो कर्मचारी क्या सफाई करेगा? एक मजबूत नगर परिषद के नागरिक और साथ साथ जो आप पूर्व मुख्य पार्षद प्रत्याशी होने के बाद को लेकर आप लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर,
जी। आगे भी इस तरह का चलता रहेगा? मैं हर एक पॉइंट पे सवाल पूछूंगी और मैं सोचती हूँ मेरा अधिकार है और हर एक जनता का अधिकार है। वोट लेते समय चाहे हम जा रहे हैं दरवाजे तो हमें पूछना है, चाहे आप सही मायने में भी काम पर फिर भी हम पूछें, यहाँ तो गलत ही सारा हो रहा है। वार्ड 26 में कुछ पूछे हुए थे आप, जो नाला किसने कौन संवेदक बनाया, जवाब मिला क्या? कोई जवाब ही नहीं है, घुमावदार जवाब आता है। कोई कागज फालतू का भेज दिया, पूछेंगे सफाई पे तो आता है नाला पे, नाला का पूछेंगे तो आता है सफाई का। कोई जवाब ही नहीं है। जवाब आप हमको हम पूछ रहे हैं अभी कुत्ते वाला, तो आप कुत्ते पॉइंट पे प्लेट पे दीजिए ना। कहाँ पे जाए, क्या सवाल पूछे? बजे रात में एक वीडियो था जो वो 10 बजे रात में वो वीडियो बनाया गया। अब बोल रहे हैं फलाना बाबू 11 बजे रात में वो ठीक कर रहे हैं। अरे कितना झूठ बोलिएगा, कितना बुलवाइएगा अपने चमचे से। और जहाँ तक ये भी सुने हैं कि कोई भी वार्ड पार्षद यहाँ पे है वार्ड का, तो उनसे कोई मतलब जानकारी नहीं दिया जाता है, नहीं उनके वार्ड का कोई समस्या का जायजा लिया जाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैडम। हमें लगता है शायद वार्ड को लेके ये प्रॉब्लम किया जाता है, उस वार्ड में घुसखोरी किया जाता है चाहे कुछ, लेकिन वो वार्ड मेंबर से पूछिए तो बोलता है हमको तो नॉलेज ही नहीं है। अगर हम जोते हैं तो यहाँ पे अपना वो दिखाया जाता है जो हम बड़े आदमी हैं। चाहेंगे नगर परिषद को लेकर? झंझारपुर नगर परिषद का मैंने 5 क्वेश्चन सूचना अधिकार में किए थे, जिसमें 4 का जवाब आया मेल के द्वारा, 1 का जवाब नहीं दिया। फर्स्ट क्वेश्चन था झंझारपुर नगर परिषद में 26 और 23 में जो नाला निर्माण 1 करोड़ 90 लाख का जो बन रही है उसका संवेदक कौन है। तो कार्यपालक महोदय ने जवाब दिया कि उसका योजना संख्या आप नहीं लिखे। ये तो जवाब नहीं हुई जब उनकी बोर्डे नहीं लगा हुआ योजना पर बतावे कार्यपालक के बोर्ड कहाँ लगा हुआ जो 1 करोड़ 90 लाख का योजना है। और शिलापट जो लगा हुआ है सिर्फ जंगल में रखा हुआ है, जो आप लोग को हम फोटो देंगे या आप लोग भी जाके फ़ोटो ले। दूसरा क्वेश्चन किए थे कि जीएम पोर्टल पे नगर परिषद कितना सामान परचेज किए, किस किस रेट पर, उसका जवाब अभी तक नहीं हुआ। 1 अप्रैल तक जवाब नहीं आया है। अब हम 2 अप्रैल में जाएंगे। नगर परिषद हमेशा लूटने की फिराक में रहते हैं, कार्यपालक महोदय उसमें ज़्यादातर सहयोग करते रहते हैं यहाँ चेयरमैन के थ्रू। और जहाँ तक जानकारी है कि बड़ी बड़ी योजना जितने भी टेंडर है कार्यपालक महोदय उस पर ध्यान दे। नगर परिषद के चेयरमैन के भैंसुर अरविंद शर्मा के नाम है, 26 और 23 वार्ड के जो काम भी अरविंद शर्मा के नाम अलॉट है। अनिल सिंह गली में 1 करोड़ कुछ का जो नाला निर्माण जिसमें बवाल हुआ था वो भी अरविंद शर्मा के नाम में काम है। ये क्या बना हुआ नगर परिषद झंझारपुर के जो भी बड़े योजना बनेगी तो चेयरमैन के भैंसुर के ही नाम से योजना होगा, वो भी अरविंद शर्मा के नाम से। और योजना जोतेंगे बबलू शर्मा जी, चेयरमैन के पति। जितने भी ज़्यादातर योजना है तो सब सप्लाई अरविंद कुमार शर्मा के नाम में है। आखिर माननीय मंत्री जी इस चीज़ पर भी ध्यान दें कि नगर परिषद झंझारपुर का क्या स्थिति आ रही है। कुत्ता की पात्र जो बन रही है 8,000 पर पात्र की दाम है, 2.5 लाख का। एक भी पात्र में डस्ट जो लगा हुआ है वहाँ कूड़ेदान कूड़ा कट लगा हुआ है। कुत्ता के नसबंदी होना चाहिए, कुत्ता के लिए घर होना चाहिए, कुत्ता का भोजन की व्यवस्था होना चाहिए। ये चीज़ पर नगर परिषद को ध्यान नहीं है। जिसमें लूट हो, जिसमें कार्यपालक को कमीशन ज़्यादा मिले, चेयरमैन को कमीशन में नहीं, वो चीज़ सीधे बना के रख दो। जहाँ है उसका कोई माँ बाप नहीं। आप देख लीजिए 26 में भी ट्रांसफ़र के पास ऐसे लगा हुआ है, 25 में देखिए, 23 में देखिए, सभी जगह कोई भी पात्र देख लीजिएगा आप लोग, कहीं रखा हुआ नहीं है, जहाँ तहाँ जैसे फेंका हुआ है। एक भी कभी भी कुत्ता उसमें मुंह भी दिया होगा तो नगर परिषद के कार्यपालक महोदय धन्य हो जाए। अच्छा, एक बात है, नगर परिषद की योजनाओं को लेकर आप लगातार सवाल उठाते हैं। कहीं ना कहीं नगर परिषद का कहना है कि अमित मिश्रा केवल नगर परिषद का बुराई करना चाहते हैं, अधिकतर मीडिया पे आते बुराई करते। क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी तो जो भी क्वेश्चन आप लोग के माध्यम उठाएं और जनता के जब तक शिकायत नहीं है तब तक हम क्वेश्चन उठाते हैं। बतावे कि कार्यपालक एक भी क्वेश्चन अगर हम गलत किए तो हम पे मानहानि का केस करें। मैंने अभी नगर परिषद का क्वेश्चन किया था जिसमें नगर परिषद के प्रधान सचिव ने मुझे शपथ पत्र मांगा है, क्या आपने ये क्वेश्चन किए सही है। और नगर परिषद को मैंने नगर परिषद के प्रधान सचिव को शपथ पत्र भी दे दिए हुए कि ये क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो मेरे लिए सही है। अभी तक नगर परिषद के प्रधान सचिव का कोई जवाब नहीं आया कि कब हमको बुलाया जाएगा। माननीय
हाँ एक चीज़ है। हो रहा है। हो गया, इन्हीं से ले लेंगे आप थोड़ा। हाँ आप बोलें। एक चीज़ मुझे माननीय नगर विकास मंत्री जी नितिन मिश्रा जी स्थानीय मेरे विधायक हैं, वो आज तक जिस भी विभाग में रहे वो बहुत अच्छे काम करते हैं, वो नाम करते हैं, लेकिन झंझारपुर से आखिर वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं इस कार्यपालक भ्रष्ट कार्यपालक पे, इस चेयरमैन पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? इतनी क्वेश्चन उठाने के बाद क्यों नहीं जांच हो रही, क्यों नहीं हो रहा? 25 नंबर वार्ड में नाला हाइट हो गया है, गांव घाट जितने भी नीचे और अभी तक अधूरा काम है, जो जनता को दिक्कत हो रहा है, बार बार ये सब ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं माननीय मंत्री जी? उनसे भी आग्रह कि एक बार झंझारपुर नगर परिषद पे पदाधिकारी पर ध्यान दे और चेयरमैन पर भी ध्यान दे। यही मेरे उनसे भी आग्रह और निवेदन और विनती है। नगर परिषद में सालों से साल से पदाधिकारी लोग जमे हुए हैं, निचले तबके के पदाधिकारी, किरानी हुए, बड़ावा हुए और स्टाफ सब हुए, उन लोगों के ट्रांसफ़र होने के नाम नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग यहाँ असेंबली पूरा प्लानिंग बनाते कहाँ से कौन पैसा आवे, किससे कैसे पहुँचे। तो माननीय से भी आग्रह है कि उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर ध्यान दें। नगर परिषद के पुराना जितने भी स्टाफ हो सब एक बार पुनः चेंज कर दिया जाए, जो फिर से अच्छा से काम, नया नया आएगा स्टाफ, अच्छा से काम भी बनेगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा। अपना परिचय। अमित कुमार समाज सेवी।